ये रियासत के पाकिस्तान के खिलाफ एक पूरा ऐलान जंग है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलोचिस्तान खून में नहला दिया गया। दोस्तों क्या हाल चाल है, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। तो दोस्तों आपको ये न्यूज़ तो पता चल ही गई होगी कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान वालों के पंजाबी जो सूबे वाले हैं उनको मार दिया गया है। एक एक को गोली से भून दिया गया है, बस में से उतार कर मारा गया है, उनका शिनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मारा गया है। तो पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हो रहा, पर ऐसा इनकाउंटर पहली बार हुआ है कि जहां पे उनको बस से उतार कर और स्पेशल जो पंजाबी थे उनको ही मारा गया है। तो ये आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में भी हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। बलूचिस्तान शुरू से ही मांग कर रहा है कि वो एक अलग सूबा है और उसको अलग से ही सारे अधिकार मिलने चाहिए। वो पाकिस्तान का हिस्सा शुरू से नहीं है। पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा किया हुआ था बलूचिस्तान पर। पाकिस्तानी आर्मी शुरू से ही वहाँ के सिविलियंस को उठा के ले जाती थी और उनके साथ मनचाहा बर्ताव करती थी। किसी को भी उठा के मार दिया जाता था। इसी बात से तंग आकर बलूचों ने अपनी आर्मी बना ली और पाकिस्तान के खिलाफ हमले करने शुरू कर दिए। धीरे धीरे ये हमले बढ़ते गए। अब लोगों ने बलूचिस्तान में अपना अधिकार फिर से कायम करने के लिए बहुत बड़े कदम उठा लिए हैं, पर पाकिस्तान वालों के नमूने अभी भी है जो ये सोचते हैं कि ये सारी साजिश भारत की है, नरेंद्र मोदी की है। रॉ इसमें बीच में आकर पाकिस्तान को तोड़ना चाहती है। पर हो सकता है रॉ भी बीच में हो, मोदी भी बीच में हो, पर भाई जो पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान वालों के साथ करती थी, क्या वो भी रॉ वाले या नरेंद्र मोदी पैसा देते थे पाकिस्तान आर्मी को, तुम ऐसा करो वहां पे जाके? तो चलो ये दोस्तों सुनते हैं कि आखिर पाकिस्तान वाले क्या कह रहे हैं भारत पर, और ये अटैक हुआ है बलूचिस्तान में उस पर। गर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत और वहशत का खूनी खेल खेला। छुपकर हमले करते रहे, शहरियों को निशाना बनाकर सूरमा बने फिरते रहे। मेहमान नवाजी और बलोच रिवायात की अमीन धरती में मूसा खेल, बोलान और कलात पर क़यामत ढा दी। मूसा खेल में दूर दराज से आए 23 मेहनत कशों मुसाफिरों को बसों और गाड़ियों से बाहर निकाला गया। शनाख्ती कार्ड चेक किए गए और बलोच रिवायात के नाम नेहाद अलमबरदार दहशत गर्दों ने उन्हें बलूचिस्तान के नाम पर कुर्बान कर दिया। और यही कुछ कलात में भी हुआ, जहां 10 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 शहरियों को कत्ल कर दिया गया। बोलान से भी 6 दिहाड़ीदार मजदूरों की लाशें मिली हैं। ये सब करते हुए जीते जागते जिंदा इंसानों को बेजान लाशों में बदलते हुए इंसिफाक कातिलों में से किसी का हाथ ना कांपा। लम्हा भर को भी नहीं सोचा कि ये सब निहत्ते और मासूम शहरी हैं। इनके घरों में कोई माँ, बहन, बेटी, बूढ़ा बाप मुंतजिर होगा। इनका तो किसी मामले से कुछ लेना देना ही नहीं था। और हमारे लिए ये कोई हैरानी की बात नहीं है। 9/11 के बाद ही जब कर्नल रॉल्फ पीटर्स के नक्शे सामने आ गए थे, जिसमें अमेरिकन CIA ने यह प्लान बनाया था कि ब्लड बॉर्डर्स के नाम से हम पाकिस्तान के हिस्से बखरे करेंगे और मुसलमान मुल्कों को एथनिक लाइंस पर तोड़कर छोटे छोटे मुल्क बनाएंगे। यानी बलूचिस्तान को अलग करेंगे, पख्तूनिस्तान को अलग करेंगे, कुर्दिस्तान को अलग करेंगे। तो वो सारा प्लान पिछले 20-22 साल में हम अनफोल्ड होते हुए अपनी आंखों से देख रहे हैं। और ये इंसर्जेंसीज इनकी पहले हामिद कारजाई और अशरफ गनी के दौर में जब अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, उस वक्त इनको बूस्ट दिया गया। सिर्फ यही बलूचिस्तान में नहीं, TTP भी उसी वक्त बनी थी, क्योंकि इन दोनों सूबों पर इनका फोकस था। TTP का फोकस खैबर पे था, BLA का फोकस जो था वो बलूचिस्तान पर था। और रियासत पाकिस्तान के पास जब तक अमेरिकन प्रेजेंस थी अफगानिस्तान में, हमारे लिए बहुत मुश्किल सूरत हाल थी। जाहिर है क्योंकि अमेरिकन वहां मौजूद थे, उनकी अम्ब्रेला के नीचे इंडियन इंटेलिजेंस मौजूद थी, कुलभूषण यादव जैसे लोग मौजूद थे। कुलभूषण यादव को आपने बलूचिस्तान के अंदर से गिरफ्तार किया है ना। वो क्या कर रहा था इंडियन नेवल ऑफिसर बलूचिस्तान में, जबकि अपने मुंह से वो एक्नॉलेज कर चुका है कि हम यहाँ पर बलूचिस्तान तोड़ने के लिए आए हुए हैं। और वो अकेला तो नहीं है, इस तरह के सैकड़ों और इंडियन इंटेलिजेंस एसेट्स ईरान में, अफगानिस्तान में, गल्फ में और खुद बलूचिस्तान के अंदर मौजूद हैं जो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इन सारे ऑपरेशंस को। तो यहाँ क्या पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक नई जो प्रॉक्सी जंग है उसका ये आगाज़ है, जो इंटेंसिटी है। और उसकी वजह मैं क्यों आपको ये बताऊं कि अगर आप देखें कि जो मकबूजा जम्मू कश्मीर के अंदर हालिया महीनों के अंदर वहाँ पर ख़ास करके जो भारतीय फ़ौजी हैं और जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनके खिलाफ हमलों में बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है। तकरीबन 2 दर्जन के करीब जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं भारत के, जो उनके फ़ौजी एहलकार हैं, वो हालिया चंद महीनों में ख़ास करके जम्मू के इलाके में, जो अदरवाइज समझा जाता था कि बड़ा पुरअमन है क्योंकि बेशतर जो कॉन्सेंट्रेशन
रही वायलेंस की, वो वैली यानी कि कश्मीर, श्रीनगर वगैरह में रही, लेकिन हालिया महीनों में हमने देखा कि जम्मू में इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिसमें कई जो फौजी भारतीय वो मारे गए। अब जो भारतीय मीडिया भी है और जो उनके एहलकार भी हैं वो बराह रास्त या इनडायरेक्टली जो एस्केलेशन है मकबूजा कश्मीर के अंदर उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान को देते हैं। अब जो दो मुल्कों के दरमियान आम तौर पर जब ये प्रॉक्सी लड़ाई लड़ी जाती है, प्रॉक्सी का मतलब ये होता है कि आप सामने से नहीं बल्कि किसी खास ग्रोह को सपोर्ट करके अपने जो दुश्मन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो फिर वो एक कहावत है ना कि यू स्क्रैच माई बैक आई स्क्रैच योर्स, कि यानी कि आप अगर हमें तंग करेंगे तो फिर हम आपको भी तंग करेंगे। तो ये ऐन मुमकिन है कि अगर जो भारत समझता है कि शायद दो के पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद की है कि हमारा जो हालिया वायलेंस जम्मू एंड कश्मीर में देखा गया है उसमें पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान जो पॉलिटिकल मॉरल सपोर्ट देता है कश्मीरियों को, लेकिन इस तरह के जो वायलेंस है उसको वो सपोर्ट नहीं करता, और पाकिस्तान समझता है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर एक इंडिजिनस जो मूवमेंट है वो जारी है। लेकिन जाहिर है कि जो भारत का जो मौक़िफ़ है या उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, अगर उनका ख्याल है कि ये जो दोबारा वायलेंस बढ़ रहा है मकबूजा कश्मीर के अंदर उसके पीछे कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं, तो फिर वो अपना बदला लेने के लिए जो पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट फॉल्ट लाइंस हैं उनको वो एक्सप्लॉइट करते हैं। ये काम अब जिस मकाम पर आ चुका है, ये नहीं कि इसको मैनेज नहीं किया जा सकता, मैनेज अभी भी किया जा सकता है, मगर मैनेज किया नहीं जा रहा। यही तकलीफ की बात है। क्यों? रीजन सिंपल कि कोई पॉलिटिकल लीडरशिप मुल्क में है ही नहीं। आप हर चीज का एक मिलिट्री सोल्यूशन नहीं दे सकते, आपको एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल प्रॉन्ग भी चाहिए प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए। वो पॉलिटिकल लीडरशिप इकोनॉमिक डेवलपमेंट करती है, एंगेजमेंट करती है, बातचीत करती है, नौजवानों को आप एंगेज करते हैं, अपने साथ इन्वॉल्व करते हैं। ये सारा काम फौज और इंटेलिजेंस एजेंसीज नहीं कर सकती। मगर पाकिस्तान में किस सूबे में हुकूमत है मुझे ये बता दें। क्या सिंध में हुकूमत है जहां पे पूरा सूबा कराची जो है वो एमक्यूएम के दहशतगर्दों के और उजैर बलोच जैसे बलोच इस किस्म के पीपल्स पार्टी के दहशतगर्दों के कंट्रोल में, इंटीरियर सिंध कच्चे के डाकुओं के कंट्रोल में, और अब वो इंटीरियर सिंध से निकल के सब साउथ पंजाब में जा रहे हैं। यानी अब साउथ पंजाब में रहीम यार खान में और डेरा गाजी खान और उन इलाकों के अंदर दहशतगर्दी आप देख रहे हैं कि वो डाकू हैं अपेरेंटली सिंध के जो वहां। तो दोस्तों ये तो पक्का है कि पाकिस्तान वाले अभी खड़े हुए हैं, उनके पास कोई जवाब नहीं है। अपने जो उनके कुकर्म हैं उनको नहीं ये बता सकते कि आखिर बलूचिस्तान में इन्होंने क्या क्या किया। ये भी दुनिया के सामने आना चाहिए। बलूच तो शुरू से ही रोते थे, 1970 से ही बलूचों ने ये धरने देने शुरू किए थे। इनके लोगों को उठा लिया जाता था, मैंने पहले भी बताया है। तो इस पर हम बनाएंगे एक अलग से वीडियो कि क्या क्या हुआ था आखिर बलूचिस्तान में। पर इस समय आपने वीडियो पूरी देखी होगी, यहाँ पे पहुंचे हो तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़।